नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। कांग्रेस की आगामी रणनीति और लक्ष्य पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। अपने आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का संदेश सुना होगा, उसमें सब है 2022 में बदलाव को लेकर मोदी पर कसा तंज। कहा है कि उन्होंने कहा था आइए दुगनी कर देंगे, अब 2022 आ गया है, देखते हैं। पंचायत चुनाव पर कहा भाजपा का निर्णय गलत साबित हो गया है। शिवराज की हुकूमत चल रही है, 20% का कमीशन ऊपर से नीचे तक मिलता है, पंचायत मंत्री के लोगों के माध्यम से किया जाता है इसे वसूल। अगर पंचायत चुनाव हो जाएगा तो उनका वर्चस्व हो जाएगा समाप्त। जनार्दन मिश्रा के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह, 15 लाख का अतरंग संबंध है मोदी और भाजपा के साथ। पहले मोदी ने कहा कि अब उनके सांसद कह रहे हैं नहीं पूछना चाहता हूं इसमें आपका हिस्सा कितना है। उसी संदेश में हम लोगों के सारा संकल्प और सारा हमारा जो विचार है उसी में समाहित है। सर 2021 और 2022 में किस तरह से देखें कि आने वाला जो समय है वो कैसा हो, क्या कहेंगे सर? अब मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की दुगनी आय कर देंगे, अब 2022 आ गया। चुनाव को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हो पा रहा, पंचायत चुनाव को लेकर काफी सरगर्मियां थी, तमाम निर्णय। ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा ये एक गलत निर्णय था जो आज साबित हो गया, क्योंकि पूर्व से ही जो नियम और कानून थे उनका पालन ना करके उन्होंने अध्यादेश लागू किया और उस अध्यादेश में जो रोटेशन से महिला आरक्षण होता है, ओबीसी आरक्षण होता है, उसको उन्होंने बलाए ताक रखकर उन्होंने ऑर्डिनेंस ले आए। स्वाभाविक था कि इसमें कोर्ट में जाकर इसकी वैधता को चैलेंज किया जाएगा और उसको वैध नहीं माना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पूरी हुकूमत शिवराज सिंह जी की आज गांव से लेकर जिले तक जितने भी पंचायत के काम होते हैं उसमें सब पे 20%, 25-30% कमीशन ले रहे हैं और ये वसूली पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी के माध्यम से उनके लोग करते हैं अलग अलग जगह पर, अलग अलग संभाग में। तो वो उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन की पंचायत के सरपंच चुनकर आ जाएंगे। भाजपा प्रदेश कार्यालय में कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित कर इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज बीजेपी के पितृ पुरुष हम सबकी श्रद्धा के केंद्र और प्रेरणा के केंद्र हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी के संगठन को गांव-गांव में खड़ा करने वाले हमारे जैसे हजारों हजार कार्यकर्ताओं का निर्माण करने वाले ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि है। उनका जन्म शताब्दी वर्ष है। या संगठन के कुशल शिल्पी थे। उन्होंने जनसंघ के माध्यम से भारत माता की सेवा की और आज हम जो कुछ बेहतर कर पा रहे हैं उसका कारण कुशाभाऊ ठाकरे के लिए कार्य है। भोपाल जीवन में सुबरी का बड़ा महत्व है। साईं बाबा ने भी इस पर बड़ा जोर इसलिए दिया था ताकि हर इंसान जीवन की भागदौड़ में सुबरी यानी सब्र से काम ले। श्रद्धा और सुबरी साईं बाबा के द्वारा मान जाति को दिए 2 पैसे वचन है जो आपके जीवन को बदल देते हैं। ये बात आज शिरडी साईं धाम में चल रही है। श्री साईं अमृत कथा में सुमित पोंडा भाई ने कही है, पुराने भोपाल के सबसे प्राचीन साईं मंदिर शिरडी साईं धाम पुतली घर में 5 दिन के पुष्पोत्सव कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम के दूसरे दिन साईं कथा को सुनने के लिए मंदिर प्रांगण भक्तों से भरा रहा। यह कथा गुरुवार तक दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी और हर दिन भक्तों को भंडारे में भोजन भी मिलेगा। शिरडी साईं धाम की स्थापना हुए इस साल 34 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साईं राम सभी, मेरा नाम आयुष शांडिल्य है और मैं शिरडी साईं धाम पुतलीगढ़ भोपाल से बाबा का सेवक हूँ।
और जो पुष्पोत्सव में आज तीसरा दिन है, 2 दिन के बारे में कुछ विशेष बताइए और आज क्या विशेष होने वाला है, और 2 दिन के अनुभव में के बारे में कुछ हमें बताइए से सब लोग जान पाएँ। पुष्पोत्सव जो है वो मंदिर की स्थापना के 34 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है मंदिर में। 26 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। पहले दिन श्री साई सच्चरित का अखंड पारायण भक्तों ने मिलकर करा था, जिसमें एक एक अध्याय पूरी सच्चरित के एक एक भक्त को बांटे गए थे और उसने अपना अध्याय पढ़ा और फिर इस तरह पूरी अखंड सच्चरित पूरी हुई। साथ ही 5 दिन की श्री साई अमृत कथा भी दोपहर 3 से 6 बजे तक चल रही है, जिसमें भाई सुमित कोंडा जी जो है वो अपने मुखवाणी से बाबा की लीलाएं सुना रहे हैं भक्तों को और भक्त जो है झूम रहे हैं उसमें। तो आज जो है वो तीसरा दिन है कथा का और पिछले 2 दिनों में उन्होंने बाबा की कई सारी जानकारियाँ दी, खासकर भिक्षा बाबा क्यों मांगते थे, दान का महत्व बताया कि दान किस तरह करना चाहिए और दान किसे करना चाहिए, ऐसी बातों पे चर्चाएं हो रही हैं। आज तीसरे दिन की कथा है, मंगलवार का दिन है, तो इस उपलक्ष्य में मंदिर में सुंदरकांड का भी पाठ होगा रात्रि 8 बजे से। कल बुधवार है तो कथा के बाद बाबा का खजाना यानी कि बाबा की हुंडी से निकले हुए बाबा के रुपए भक्तों में बांटे जाएंगे। जैसा बाबा करते थे अपने समय में वैसा ही आज भी किया जाएगा। और गुरुवार जो कि बाबा का दिन माना जाता है, उस दिन विशेष रूप से बाबा के 56 भोग का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो कथा उपरांत भक्तों में बांटा जाएगा। साथ 5 दिन तक लगातार स्थायी भक्तों के लिए भंडारे की व्यवस्था मंदिर द्वारा की गई है, जिसमें अन्य लोगों ने स्थायी भक्तों ने मिलकर उस भंडारे को भव्य रूप दिया है। आप अपना परिचय दीजिए। साई राम सभी, मेरा नाम आयुष शांडिल्य है और मैं शिरडी साई धाम पुतलीगढ़ भोपाल से बाबा का सेवक हूँ। और जो पुष्पोत्सव में आज तीसरा दिन है, 2 दिन के बारे में कुछ विशेष बताइए और आज क्या विशेष होने वाला है, और 2 दिन के अनुभव में के बारे में कुछ हमें बताइए से सब लोग जान पाएँ। पुष्पोत्सव जो है वो मंदिर की स्थापना के 34 वर्ष पूरे हुए। इस उपलक्ष्य में 5 दिन का कार्यक्रम रखा गया है मंदिर में। 26 तारीख से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। पहले दिन श्री साई सच्चरित का अखंड पारायण भक्तों ने मिलकर करा था, जिसमें एक एक अध्याय पूरी सच्चरित के एक एक भक्त को बांटे गए थे और उसने अपना अध्याय पढ़ा और फिर इस तरह पूरी अखंड सच्चरित पूरी हुई। साथ ही 5 दिन की श्री साई अमृत कथा भी दोपहर 3 से 6 बजे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पास 137 वर्ष स्थापना दिवस पर द्वारका परिसर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू के संयोजक में और पूर्व कैबिनेट मंत्री जननायक लखन घनघोरिया, पूर्व वित्त मंत्री तरुण भानोट, जननायक शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश यादव और विधायक विनय सक्सेना, पूर्व विधायक नरेश सराफा, पूर्व मंत्री सुश्री कौशल्या गोटिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मदन तिवारी, आलोक मिश्रा, सतीश उपाध्याय, मनोज नामदेव और शहर जिला कांग्रेस पदाधिकारी गण समेत ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के पदाधिकारियों, समस्त प्रकोष्ठ विभागों के पदाधिकारी गण, NSUI युवक कांग्रेस बड़ी संख्या में द्वारका परिसर में उपस्थित रहे। झंडा वंदन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी आज द्वारका परिसर में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय जगत बहादुर अन्नू जी ने बड़ा विराट रूप से ये आयोजन रखा, पर मौसम के कारण ऐसी वर्षा हुई कि हमारे कार्यक्रम झंडा वंदन तो हुआ, साथ में हमारी बड़ी संख्या में जबलपुर शहर के जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की जो जन सैलाब उमड़ा था, यह विराट रूप में देखने मिला कि आज 137वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस हम सब कांग्रेस परिवारजनों को, शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को मैं शुभकामना भेंट करता हूं। जबलपुर कांग्रेस का महामंत्री मनोज नामदेव। जबलपुर शहर में यहाँ पर स्थापना दिवस का समारोह आयोजित किया गया। झंडा वादन सेवा दल के द्वारा कांग्रेस के इतिहास के बारे में वरिष्ठ नेता यहाँ पर जानकारी देंगे। साथ ही 101 सफाई कर्मचारी जो हैं, जिन्होंने कोरोना काल में और पूरे जीवन हम सबकी सेवा में लगे रहते हैं, उनका सम्मान, उनके साथ भोजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। और भी विभिन्न प्रकार के ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर आज आयोजित है। हजारों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस जन उपस्थित हैं, रहेंगे और भोजन के उपरांत समापन होगा। इस प्रतिबद्धता के साथ, इस संकल्प के साथ
कि कांग्रेस का संगठन मजबूती से काम करे, देश के लिए काम करे, मध्य प्रदेश के लिए काम करे और जबलपुर शहर को आगे बढ़ाने के लिए हर समय संकल्पित रहे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय जबलपुर। राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जेपी अस्पताल में किया आईसीयू कोविड वार्ड का शुभारंभ। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा भी रहे मौजूद। भाई पीसी शर्मा जी को और जेपी हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीवास्तव जी और उनके पूरे टीम को और जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं सबको बधाई देता हूं कि उन्होंने यहां आईसीयू वार्ड चालू किया है। कोरोना के थर्ड वेव आने की संभावनाओं को देखते हुए बहुत बहुत बधाई। और मुझे उम्मीद है कि जेपी हॉस्पिटल ने जो कि कोरोना के समय काफी अच्छा काम किया है उसे और बेहतर ढंग से किया जाए। जी सरकार कोरोना से निपटने की जिस तरीके से आशंकाएं हैं और चुनावी रैलियां चल रही हैं, आपको लगता है रैलियों पर रोक लगनी चाहिए? बात यह है कि प्रधानमंत्री जी सुबह तो रैली एड्रेस करते हैं और शाम को दूरी रखने के लिए लोगों से अपील करते हैं। तो ये उनकी कथनी और करनी में जो अंतर है वो समाप्त करें। रैली करना खुद बंद करें, अपने आप रैली बंद हो जाएंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि वो खुद रैली करें बाकी वो सब घर बैठो। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, याचिका दायर की। बात ये सीधी सी बात है, संविधान में संशोधन किया गया 73rd 74th अमेंडमेंट। मध्य प्रदेश की सरकार 1994 में कानून लाई, पिछड़ा वर्गों को 25% सीटें आरक्षित करने का अधिकार कानून में दिया गया। पंचायत राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है, तो मध्य प्रदेश में पंचायत राज का जो कानून है उसमें आज भी 25% आरक्षण का प्रावधान है, नंबर 1। नंबर 2, महिलाओं के आरक्षण का रोटेशन से प्रावधान है, जिसका पालन 2019 में तत्कालीन कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार ने पालन किया, डिलिमिटेशन किया, परसीमन किया और रोटेशन किया। लेकिन शिवराज जी की सरकार ने उसे नहीं माना, जो भी कारण रहे हो, मैं तो नहीं जानता क्या कारण रहे, लेकिन उन्होंने संविधान और कानून का उल्लंघन करते हुए जो 7 साल पहले परसीमन और जो आरक्षण था उसको लागू करने का उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है। रतलाम झाबुआ से बीजेपी के सांसद गुमान सिंह डामोर की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अलीराजपुर न्यायालय से 600 करोड़ के घोटाले के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बीजेपी सांसद के साथ साथ अलीराजपुर के तत्कालीन कलेक्टर गणेश शंकर मिश्रा सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीएस की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने 17 जनवरी को पेशी का फैसला भी फरमान भी सुनाया है। अलीराजपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्पित जैन ने बीजेपी सांसद गणेश शंकर मिश्रा, पीएचजी के कार्यपालन यंत्री डीएल सूर्यवंशी, सुधीर कुमार सक्सेना सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ आईपीएस की धारा 197, 217, 259, 403, 420 के तहत मुकदमा पंजीबद्ध किया है। बीजेपी सांसद सहित तमाम अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई इंदौर से पत्रकार धर्मेंद्र शुक्ला द्वारा दायर याचिका के बाद किया गया। न्यायालय जो अलीराजपुर का न्यायालय है उसको ये अधिकार है कि उसके जुरिडिक्शन में रहकर अगर किसी आदमी ने कोई कार्य किया हो तो वो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर सकता है। जिसने कंप्लेंट लगाई है उनके द्वारा ये मंत्री के पद पे रहते हुए ऐसा किया, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कभी भी अलीराजपुर जिले में कार्यपालन मंत्री के पद पर रहा ही नहीं हूँ। अब चूंकि मैं वहाँ रहा नहीं हूँ तो घोटाला कैसे करूँगा? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह एक षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा गया है और उसका मुझे शिकार बनाने की कोशिश की। षड्यंत्र में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो सामने आ रही है आपके खिलाफ षड्यंत्र? अभी कोई पार्टी ऐसे सामने नहीं आई है, समय के साथ वो भी सामने आ जाएंगे, पर ये मैं इतना निश्चित हूँ कि ये षड्यंत्र है। तो लगभग कोर्ट ने आपके ऊपर मुकदमे भी दर्ज किए, धारा 420 मुकदमे वो दर्ज, अभी तो उन्होंने एप्लीकेशन एंटरटेन की है, उस एप्लीकेशन एंटरटेन करके अब उन्होंने हमारा जवाब मांगा है। जवाब मांगने के बाद निर्णय होगा कि उसमें क्या होगा आगे।
तो हम जवाब देंगे माननीय न्यायालय। अगर आपका कहना है कि पूर्णतः ये साजिश है, पूर्णतः जैसे इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है जी। अगर जहाँ तक बात है 600 करोड़ की, तो जिस समय की ये बात कर रहे हैं उसमें पूरे मध्य प्रदेश की पीएचई का बजट ही 300 करोड़ होता था जी। 300 करोड़ के बजट में 600 करोड़ का घोटाला करना तो लगभग असंभव जैसी बात है। लेकिन सर इस बारे में अभी मीडिया, भाजपा कार्यालय के बारे में मीडिया ने आपसे क्वेश्चन करने की कोशिश की, तो एक्चुअली क्या मुझे कि एक कोई बीमार व्यक्ति खड़ा था 6 नंबर पे, वो मेरे से बार बार मिलना चाह रहा था और मैं उसके पास गया और मैं वापस आया। ये ईश्वर जानता है, मैं उसको मिल गया और तत्काल वापस आया, और सिर्फ इसलिए कि आपको कहीं बुरा नहीं लगे और मैं आपकी माफी मांगता हूं। जबलपुर में वाहन चोरी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत गढ़ा थाने की पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने 3 चोरी की बाइक के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राकेश तिवारी ने बताया कि पुलिस को बेदी नगर की पहाड़ी के पास चोरी की बाइक लिए शख्स के बड़े होने की खबर मिली। तुरंत सक्रियता दिखाते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और दबिश देकर उस शख्स को पकड़ लिया। जांच के बाद कंफर्म हुआ कि उसके पास मौजूद बाइक चोरी की है। पुलिस ने उसके बाद उसको बारीकी से पूछताछ की, जिसमें उसने चोरी की 2 अन्य बाइक के राज उगल दिए। पुलिस आरोपी से 3 चोरी की बाइक बरामद कर ली है। ये शिवन पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी गोपाल खंडेल साहब और हमारे सीएसपी तुषार सिंह साहब के मार्गदर्शन में चोर वाहन और चोर ये जो थाना क्षेत्र में हुई पूर्व में चोरियों के, उसमें अपराधियों को तलाश पतासाजी में लगातार टीमें लगी हुई हैं। कल रात्रि में प्रशांत शुक्ला उप निरीक्षक को एक सूचना मिली कि बेदी नगर पहाड़ी में एक व्यक्ति संदिग्ध रूप से उसके पास में कोई मोपेड है एक्टिवा, तो उस सूचना पे स्टाफ के साथ में उप निरीक्षक नीलेश पोर्ते, प्रशांत शुक्ला, प्रधानाचार्य देवेंद्र, आरक्षक अश्विनी, सचिन और राजेश्वर मिश्रा, इन लोगों के साथ में घेराबंदी की है और उस अंकित दाहिया नामक लड़के को लाए और उससे पूछताछ किया तो उसके कब्जे से 2 एक्सेस गाड़ी और एक हीरो होंडा एक्टिवा ये बरामद हुई हैं। ये इनकी कीमत लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए के बीच में है और ये उससे करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसने और भी कोई गाड़ी चोरी की है। और ओबीसी आरक्षण पर रोक को कांग्रेस का पाप बताया। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को छोड़कर देश के सभी राज्यों में ओबीसी आरक्षण लागू है। हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ऑर्डिनेंस बनवाया। इस आरक्षण के आधार पर ही चुनाव हो रहे हैं। ओबीसी वर्ग को चुनाव में 27% आरक्षण मिल सके, इसके लिए हमने वार्ड सहित सरपंच पद, जनपद और जिला पंचायत में ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया है। यदि कांग्रेस इस आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं गई होती तो इस आरक्षण पर रोक नहीं लगती। मध्य प्रदेश में पंचायत के चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, इसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रयास कर रही है और सरकार के द्वारा ऑर्डिनेंस भी वापस लिया गया और इसके साथ साथ सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई गई है, आवेदन दिया गया है। एक राज्य सरकार की ओर से जो पुनर्विचार याचिका लगाई गई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे जी मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष रखेंगे। केंद्र सरकार की ओर से भी इस पर पुनर्विचार याचिका लगाई गई है, उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता जी पक्ष रखेंगे और साथ में ओबीसी समाज की ओर से, ओबीसी वर्ग की ओर से भी एक याचिका लगाई गई है
इसमें के विश्वनाथन जी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं वो पक्ष रखेंगे। इस तरह से 3 याचिकाएं आज लगाई गई हैं। पुनर्विचार याचिका के लिए कुछ कल लग गई थी, कुछ आज लगाई गई है और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि इस पर तत्काल सुनवाई करके निर्णय करें, जिससे कि जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का सवाल है उसमें न्याय हो सके। हमने जो सरकार की तरफ से याचिका लगाई है उसमें भी हमने इस बात को कहा है, सरकार ने इस बात को कहा है कि 4 माह का समय हम लोगों को यदि मिलता है तो 4 माह में जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है वो हमारे प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।